ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये बात आपने काफ़ी बार सुनी होगी, काफ़ी बार पढ़ी होगी। ट्रेंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेक्निकल एनालिसिस का। चाहे आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, चाहे इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, किसी भी तरह की स्टडी को फॉलो करते हो, ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है और सही डायरेक्शन में रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से टाइप के ट्रेंड होते हैं और उसको चार्ट में देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले तो ट्रेंड का मतलब समझते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, जनरल लाइफ में भी जो भी रिसेंटली चल रहा होता है और जो हम मान सकते हैं कि आगे भी कुछ टाइम तक चल सकता है, उसको ट्रेंड बोलते हैं। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले ले, अगर लुक्स की बात करें तो भाई एक जमाना था 80s 90s और उन सब टाइम में मूंछों का ट्रेंड चलता था। तब ज्यादातर लोग मूंछें रखते थे। उसके बाद में लाइक 2010-15 तक एक क्लीन शेवन लुक का ट्रेंड था और पिछले 8-10 सालों से अगर हम देखें तो एक बियर्डेड लुक का ट्रेंड आ चुका है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है और इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेंड्स चलते हैं। तो अब समझते हैं कि ट्रेंड बनते कैसे हैं। अगर हम अब लुक्स की बात करें तो वहाँ पे ट्रेंड बनते हैं कुछ सेलिब्रिटीज से, ऐसे लोग जिनको देख करके ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उस टाइम पे मान लो सेलिब्रिटीज जो थे, अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर लुक रख लिया तो अकॉर्डिंगली और ज्यादा लोग रखने लगेंगे। इसी तरह से ट्रेंड बनता है। सेम वे स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। अगर वो किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। इस प्राइस को ऊपर जाता देखकर और लोगों को लगता है कि भाई हमें भी बाय करना चाहिए। तो जैसे ही और लोग बाय करते हैं, प्राइस और ऊपर जाती है और ये साइकिल चलती रहती है। फिर एक टाइम आता है जब जिन लोगों ने सबसे पहले बाय किया हुआ था, उन्हें लगता है कि भाई अब प्राइस काफी ऊपर आ चुकी है और हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तो वो सेल करते हैं। जैसे ही वो सेल करते हैं, प्राइस नीचे आती है। फिर नीचे आता देखकर कुछ और लोग सेल करते हैं, प्राइस अगेन नीचे आती है और ये फिर से चलता रहता है और इस तरह से डाउन ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब समझते हैं कि ट्रेंड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो में ही हमने देखा था कि जो प्राइसेस जो है वो ट्रेंड्स में चलती है और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमने देखा है कि प्राइसेस जो है वो ट्रेंड्स में चलती है, यानी कि पिछले कुछ टाइम से अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो आने वाले टाइम में भी चांसेस ज्यादा है कि प्राइस ऊपर जाएगी। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ट्रेंड को समझना और ट्रेंड की डायरेक्शन में रहना। अगर ट्रेंड अपसाइड की तरफ है तो हमें अपसाइड की तरफ रहना है, अगर ट्रेंड डाउनसाइड की तरफ है तो हमें डाउन की तरफ रहना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रेंड किस किस टाइप के होते हैं और चार्ट में हम किसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेंड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एक अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। अप ट्रेंड का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, जब मार्केट नीचे आ रहा होता है उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं और जब मार्केट एक ही रेंज में रहता है, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे जाता है, उसको साइडवेज बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का जो एक सबसे सिंपल तरीका है वो होता है हायर हाइज हायर लोस और लोअर हाइज और लोअर लोस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जब भी मार्केट जो होता है वो ऊपर जाता है, मार्केट हमेशा जो है वो वेव्स में चलता है, मतलब एक डायरेक्शन में सीधा ऊपर 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 जाता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऊपर से थोड़ा नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, इस तरह से चलता रहता है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद में जब वहां से नीचे आता है तो वो उतना नीचे नहीं आता जहां पे वो पहला था, मतलब कि वो एक हायर लो बनाता है और उसके बाद जब वो वापस ऊपर जाता है तो पिछले वाला जो हाई था उससे ज्यादा ऊपर जाता है, मतलब कि एक हायर हाई बनाता है। जब इस तरह से मार्केट बनाता रहता है तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। सेम वे इसका जब उल्टा होता है, यानी कि मार्केट पिछले वाले जो लो है उससे ज्यादा नीचे आता है और पिछले वाला जो हाई है उससे कम ऊपर जाता है, तो उसको एक डाउन ट्रेंड बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोस बना रहा है। और जब मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर हाई और लोस बनाता रहता है और एक ही रेंज में रहता है, उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली चार्ट्स में देखते हैं कि किस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड बनते हैं। तो अप ट्रेंड के बारे में हमने देखा कि जब भी हायर हाइज और हायर लोस बनते हैं तो एक अप ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से जब भी शुरू हुआ है मार्केट, जब भी ऊपर जाता है तो पिछले वाले से ऊपर जाता है और जब भी नीचे आता है तो पिछले वाले से नीचे आता है। तो यहाँ पे हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम शुरू करें, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी वो नीचे आता है पिछले वाले से ज्यादा ऊपर होता है, मतलब कि एक हायर लो बना रहा है, और जब भी ऊपर जाता है पिछले वाले हाई से ज्यादा ऊपर जाता है, मतलब कि एक हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे पूरे टाइम में एक अप ट्रेंड है। लेकिन फिर यहाँ से फिर इस दिन पे मार्केट ने उस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहाँ से आइडियली उसको इसके ऊपर लो बनाना चाहिए था, लेकिन उसके नीचे तक लो बना दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है इस दिन 1 फरवरी को। देखते हैं ट्रेंड चेंज होने के बाद में क्या हुआ। देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में मार्केट तेजी से और ज्यादा नीचे आता ही गया। ये जो पूरा टाइम है ये कोविड का टाइम है, जब लॉकडाउन हुआ था तब मार्केट जो है हाई से इतना नीचे आ गया था, जब वो पूरा क्रैश हो गया था, ये वही टाइम है।
तो अगर हमने सिंपली अगर ट्रेंड को फॉलो किया होता और जैसे ही इस दिन पे 1 फरवरी को इस ट्रेंड के चेंज होते ही अगर हमने एग्जिट कर दिया होता तो भी हमने किस प्राइस पे एग्जिट किया होगा 11,650 के अराउंड। तो 11,650 पे ही हमने एग्जिट कर दिया होता और उसके बाद में जब मार्केट इतना नीचे गिरा 7500 तक, उस टाइम पे हमें लॉस नहीं होता। सिर्फ सिंपल सी चीज, सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने से ही अगर इतना समझे। उसके बाद में देखते हैं कि क्या हुआ। फिर देखिए एक मार्केट ने एक नया ट्रेंड की शुरुआत कर दी यहाँ से, यहाँ तक जो पूरा लो चल रहा था, उसके बाद में फिर से वो हायर हाइज और हायर लोस बनने लगे। तो जैसे ही वो बनना शुरू हुए हम फिर से इस दिन पे बाई कर सकते थे और उसके बाद देखिए क्या हुआ। देखिए कितना अच्छे से मार्केट ऊपर ही ऊपर चला गया। तो सिंपल अगर ट्रेंड को भी अगर फॉलो कर लेते तो ना ही हम इस कोविड के टाइम पे इस पूरे लॉस में रहते और उसके बाद में जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ इस टाइम पे 10,000 पे आने से भी पहले हमने बाई भी कर लिया होता और उसके बाद मार्केट जिस तरह से इतना अच्छे से ऊपर चला गया हम पूरे टाइम मार्केट में रहते। ओके, यहाँ तक तो था अप ट्रेंड। यहाँ पे फिर एक हल्का सा डाउन ट्रेंड आया था बीच में, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड पे चला गया हम फिर से बाई कर सकते थे। फिर ये जो पूरा टाइम था एक साइडवेज ट्रेंड था, यहाँ से शुरू करके 2 फरवरी से शुरू करके इस 3 अगस्त तक, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर ही रह रहा है, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे जाता है। इसको एक साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। और उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा और फिर यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ से देखिए मार्केट ने जो हाई बनाया वो पिछले वाले हाई से लो बनाया और जो लो बनाया वो पिछले वाले लो से लो था। एक लोअर हाइस और लोअर लोस का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, तो इसको एक डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब यहाँ से जब तक मार्केट इस तरह से इसी तरह से चलता रहता है, मतलब इस हाई से नीचे का हाई बनाता है फिर से यहाँ से लोअर लो बनाता है, तब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और जिस दिन वापस इस ट्रेंड को चेंज करता है तब हमें फिर से बाई करना चाहिए। तो अभी जो हमने चार्ट्स में तरीका देखा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, जो हमने हायर हाइज और हायर लोस देखे और जो लोअर हाइज और लोअर लोस देखे, वो तरीका है प्राइस एक्शन पे बेस्ड। याद है हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस 2 पार्ट्स में होती है, एक होता है प्राइस एक्शन, एक होता है इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन देखा था, हमने प्राइस को एज इट इज देखा था कि जो प्राइस है निफ्टी की जो प्राइस थी वो क्या कर रही थी और उसी के बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया ट्रेंड। इसी तरह से हम इंडिकेटर्स देख करके भी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लाइक मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, ये भी हमें बताते हैं कि ट्रेंड किस तरफ है। वो हम अभी कवर नहीं करेंगे, वो आने वाले वीडियोस में जब भी हम उन इंडिकेटर्स को डिटेल में समझेंगे तब हम कवर करेंगे। तो ये तो हुआ ट्रेंड की बात। अब अगर हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर भी रहे कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है और हम बाय करें तो क्या गारंटी है कि प्रॉफिट होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती है। अगर हम अप ट्रेंड है और उस टाइम पे बाय करते हैं तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना। तो चलिए एक बार शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि ट्रेंड क्या होता है, जो रिसेंटली जो चल रहा होता है उसके आने वाले कुछ टाइम के अंदर चलने के चांसेस ज्यादा है, उसको ट्रेंड बोलते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और सही डायरेक्शन में रहे, ट्रेंड के साथ में रहे, बिकॉज कहते हैं ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ में रहने से हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। देन हमने ये भी देखा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं हायर हाइज और हायर लॉस देख करके। अप ट्रेंड में होता है हायर हाइज और हायर लॉस और डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाइज और लोअर लॉस। और लास्ट में हमने देखा कि चाहे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।